निकालो ताजिए, तुम लोग निकालो मुहर्रम की, हम देंगे जवाब ठोक करके। जो हिंदुओं, सुन लो मेरी बात, और कट्टर हिंदू बन जाओ तुम लोग। इनके जितने भी निकले सबको सूद समेत जवाब दो। कोई मेरे भगवानों पे हमला करेगा, भगवानों की शोभा यात्रा पे हमला करेगा, सूद समेत जवाब देंगे, सूद समेत। छोटी सी बच्ची चला रही 3 साल की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 30 तारीख को पूरे देश ने रामनवमी का त्योहार मनाया, लेकिन इसी रामनवमी पर देश भर से कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो एक बार फिर से ये सोचने पर और प्रश्न करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों हर वक्त केवल रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या फिर हिंदुओं के त्योहार पर ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। यही सवाल पिछले साल भी हनुमान जयंती और रामनवमी पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। इस बार भी वही हाल होता है। देखो अब ना कुछ मीडिया कर्मी और कुछ बुद्ध किस्म के ना जो चैनलों पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि यार आगे से बंदे ने कोई जवाब दिया होगा। चलो मैं शोभा यात्रा लेकर के मैं ही निकल रहा हूँ, आगे मेरे पार्टी खड़ी हुई है, एंटी पार्टी खड़ी हुई है, मैं एंटी बोलता हूँ उनको, देश के किराएदारों को। मैं कह रहा हूँ वो 1 सेकंड में, मैंने चलो उनको गलत इशारा भी कर दिया, 1 सेकंड में वो आगजनी के लिए बम कहां से ले आते हैं? वो पेप्सी की बोतलों में बत्ती लगा लगा करके हजारों पत्थर कहां से ले आते हैं वो? तो ये समझना चाहिए, वो तैयार खड़े थे और हम तैयार नहीं खड़े थे। मेरे देश का संविधान, मैं अभी किसी को यहाँ पर जहां पर मारूंगा साथ ही क्या अपने मेरे पर पर्चा दर्ज होगा, ठीक है? मैं बैंक से ब्याज पे पैसा लूंगा, मैं ब्याज भरूंगा, ठीक है जी? मैं आपसे पैसा लूंगा, आपको दूंगा नहीं दूंगा। और अब की बार मैं बता रहा हूँ, निकालो ताजिए, निकालो मुहर्रम, पूरे भारत में हिंदुओं और नालायकों, सुन लो मेरी बात, और कट्टर हिंदू बन जाओ तुम लोग। इनके जितने भी निकले सबको सूद समेत जवाब दो। 34 जगहों में, भारत के अंदर 34 जगहों पे हमारे राम के ऊपर इन्होंने पत्थर बरसाए। कैसे इनकी औकात होगी? इनकी है औकात कैसे होगी? मेरे को बताओ ना। भारत में अभी ताजिए निकले कुछ दिन पहले, अभी शोभा यात्रा भी थी, है? एक भी पथराव बताओ ना शोभा यात्रा में, ताजिए में एक भी पथराव हो रहा हो? कैसे ये हमारे शोभा यात्रा हनुमान, दिल्ली के अंदर अभी जहांगीरपुरी जो है 100 मीटर भी यात्रा नहीं करने दी इन लोगों ने, 100 मीटर भी यात्रा नहीं करने दी। क्या है ये? हो क्या रहा है ये देश के अंदर? है क्या चल क्या रहा है? मैडम मेरी बात सुनो, अब सूद समेत जवाब देंगे, और कोई दे ना दे, मैं विजय कट्टर हिंदू तो जवाब दूंगा। कोई मेरे भगवानों पे हमला करेगा, भगवानों की शोभा यात्रा पे हमला करेगा, सूद समेत जवाब देंगे, सूद समेत। अगर प्रशासन उन्हें सजा देगा ना तो प्रशासन सजा हमें भी देगा, लेकिन उनको तो सजा मिलती नहीं है। जांच का विषय बना करके जांचें होती रहती हैं और पैसा उठा करके ये फंडिंग होती है इन पे, तो इस्लामिक कंट्रियों से ये तो पैसा उठा करके भर देते हैं। भाई एक बात बताओ, इतना ही कमजोर है मेरा दिल्ली का प्रशासन? डर गए 100 मीटर में, डर गए जहांगीरपुरी में। हनुमान शोभा यात्रा यहाँ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में करेंगे हम लोग। कहाँ जाए इस देश में छोड़ करके? अपने माँ बाप छोड़ दें, इनको दे दें। आज ये लोग ना, कुछ हिंदू ही बता रहा हूँ मैं, तुम्हें बोल रहा हूँ, जो तुम बोलते हो ना कि बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले ये गुंडे हैं। भैया गुंडे हैं अपने घर परिवार को। अगर हमारी गौ माता को और हमारी बहन बेटियों को कोई हाथ लगाएगा ना, बीच में से फाड़ देंगे। हम ना जा रहे चौकी थाने के पास, चौकी थाने वो जाएगा जो कायर है, जिसके खून में जिसकी मिलावट है। हमारे खून सारा असली खून है, राम के वंशी है, परशुराम के वंशी है हम लोग। और जो तुम कह रहे हो ना, भगवान ना करे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटियों के संग गलत होए, तो यही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंदे तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम इनके पीछे पीछे डोलोगे, हमें बचा लो। आज जिनको तुम टारगेट किलिंग और ये कहते हो गुंडे बवाली कह रहे हो तुम लोग, अरे हिंदू नहीं कट्टर हिंदू बनना चालू कर दो। और मेरी बात सुनो मैडम, हम तो नाम के लिए कोई कट्टर हिंदू, सर्टिफिकेट के लिए कट्टर हिंदू नहीं है, हम सत्य सनातन कट्टर हिंदू हैं, ठीक है जी? और मैं तो ये दिल्ली के नहीं, दिल्ली पुलिस को देख रहा हूं मैं। दिल्ली पुलिस ने डर कैसे गई? 100 मीटर पे इन्होंने हनुमान क्या कहते हैं राम जी की शोभा यात्रा इन्होंने रोक दी जहांगीरपुरी में। इतनी कमजोर है? अरे बजरंग दल वालों को बोल देते, हम करवा देते 100 मीटर, 100,000 मीटर हम करवा दे, हम करवाए डंके की चोट में। हम प्रशासन भी देख लेंगे, हम पुलिस भी देख लेंगे, हम जज और IAS IPS कमिश्नर भी देख लेंगे। इस तरीके से हमारी रोकेंगे लोग यात्रा भगवानों की। दो हमारे जवाब। 34 जगह पे भारत के अंदर हमारे हनुमान शोभा यात्रा पे और राम जी शोभा यात्रा पे इन्होंने हमला कराया, दो जवाब। और जवाब का कानून देगा, कोर्ट देगा, कोर्ट में जाएंगे, फैसले कोर्ट में जाएंगे। निकालो ताजिए तुम लोग, निकालो मुहर्रम की, हम देंगे जवाब ठोक करके, हम देंगे। ऐसे ही है? तुम किसी पे हमला कर दोगे, हमें थप्पड़ मार दो, हम थाने चले जाएं, तुम्हें कुछ कह दो, तुम लोग चाकू तलवारें निकाल लो। इस तरीके से देखा कैसे आगे लगाई है? वो छोटी सी बच्ची जल गई, छोटी सी बच्ची जला रही 3 साल की। तुम्हारे अपनी माँ का दूध पियानो, सामने से आओ तुम लोग, आओ सामने तुम लोग। छोटी सी 3 महीने 3 साल की बच्ची जला दी। खून खोलता है मैडम, खून। हमें जीने की इच्छा नहीं है, ये जीवन में आए सब खत्म हो गए, धरती भी खत्म होगी एक दिन, लेकिन ऐसे कायर बुज़दिलों के तरह नहीं कि घर में बैठे रहे हाथ बांध करके। हम तो मुंह पे जवाब देने वाले और अपने हथियारों से भी जवाब दे देंगे। अच्छा, ऐसी तस्वीरें हर बार क्यों निकल कर आती है? क्योंकि
जिस तरीके से पिछली बार जहांगीरपुरी में जो स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद खराब स्थिति देखने को मिला था, तस्वीरें बदल गई थी, तो आखिर क्यों हर बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है हिंदू त्योहार? हम वो भाईचारा की बात करते हैं, और जब क्या नाम है रामनवमी पे यात्रा निकले, उत्सव हिंदू मनाए, तो ये तैयारी करके बैठते हैं, बम, पत्थर, गोले, तेजाब, पेट्रोल, ऐसे बम हमले करते हैं जिससे कि देश का माहौल बिगड़े, और कहते हैं कि हम भाईचारा निभा रहे। देश में एक तरीके से आतंकवाद का चरम पे आ चुका है। अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये मतलब रामनवमी की रथ बंद कर दें क्या? पुलिस कहती है कि आप अरे यहाँ से मत जाओ, वहां से मत जाओ। हिंदुस्तान में रामनवमी की यात्रा कहीं से जाए, किसी को क्यों दिक्कत? और अगर दिक्कत है तो फिर भाईचारे की बात क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं कि इस गली से मत जाओ, इसमें मुसलमान रहते हैं। मैं कहता हूँ ताजिया निकलती हिंदू इलाके से, कौन सा पत्थर चल जाता है, कौन सा बम चल जाता है, पर जब हिंदू का रथ निकलता है तो वहां पर ये तैयारी में बैठे रहते हैं और कहते हैं किसी ने कुछ बोल दिया था। अरे किसी ने कुछ बोला होगा तो उस टाइम पे आपके पास तैयारी कहाँ से आ गई कि 1 मिनट के अंदर अंदर बम, पत्थर, पेट्रोल आपके पास धड़ाधड़ चलने लगा, तलवारें निकलने लगी और निहत्थे हिंदुओं पे आप हमला कर रहे हैं। हावड़ा में जो हुआ, ममता बनर्जी का बयान एक तरीके के लोकतंत्र पे वार है। कह रही हैं कि वहां से मैंने पहले ही मना किया था रथ ना ले जाने के लिए। क्यों ना ले जाने के लिए मना किया था? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? यूपी में लेके जाओ ना, यूपी में हुआ क्या नहीं? ये एक तरीके से 40% वोट के खातिर 80 और 20 का जो चल रहा है ना, 20% वोट के खातिर ये देश में 80% लोगों से लड़ाई मोड़ रहे हैं। इसका अंजाम बुरा होगा देश में। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इन लोगों ने, जिस तरीके से रामनवमी पर देश के तमाम राज्यों से तस्वीरें भयावह निकल कर आई, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल लेते हैं, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी आजाद, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।